हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज का हमारा टॉपिक है प्रमुख सिद्धांत। प्रमुख सिद्धांतों में आज हम अध्ययन करेंगे थॉर्नडाइक का सिद्धांत और बीएफ स्किनर का सिद्धांत, इवान पावलोव का सिद्धांत, जीन पियाजे का सिद्धांत और क्लार्क हल और अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांतों का आज हम अध्ययन करेंगे। यूपी टेट की सबसे बड़ी समस्या फ्रेंड ये है कि नियमों के उपनियम पूछ लिए जाते हैं, जो सिद्धांत हैं उनके उपनाम पूछ लिए जाते हैं। उन्हीं उपनामों पे आज हम चर्चा करेंगे। देखिए पहला हमारा है थॉर्नडाइक का नियम। थॉर्नडाइक का सीखने का नियम जो दिए हैं, ये थॉर्नडाइक निवासी थे अमेरिका के, इन्होंने प्रयोग किया था बिल्ली पे। सिद्धांत के उपनाम कौन कौन से हैं? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, पहला है आपका प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, दूसरा है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत और तीसरा है आपका आवृत्ति यानी बार बार दोहराने का सिद्धांत और चौथा है आपका उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, जिसको एसआर थ्योरी भी कहते हैं हम लोग। अगला एसआर बांड का सिद्धांत, फिर है संबंधवाद का सिद्धांत और अधिगम का बंध सिद्धांत है। ठीक है फ्रेंड्स, अगली स्लाइड पे जाते हैं। अगला सिद्धांत किसका है? बीएफ स्किनर का। बीएफ स्किनर निवासी थे अमेरिका के। इन्होंने प्रयोग किया था चूहा और कबूतर पर। सिद्धांत के उपनाम कौन कौन से इन्हें देख लेते हैं। पहला है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, पहला है आपका सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत और दूसरा है अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत, जिसको आरएस थ्योरी भी कहते हैं। अभी आपने थॉर्नडाइक का सिद्धांत देखा, एसआर थ्योरी था और ये उसी का जस्ट उल्टा उल्टा है आरएस सिद्धांत। अगला है कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, फिर चौथा है साधात्मक अनुबंध, पांचवा है स्किनर बॉक्स का प्रयोग। जिस बॉक्स पर उन्होंने चूहे के लिए प्रयोग किया था उसका नाम था स्किनर बॉक्स। कबूतर पेट का, जिस बॉक्स का उन्होंने प्रयोग किया था कबूतर के लिए, उसका नाम कबूतर पेट का था। सबलीकृत का सिद्धांत, यूपी टेट में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। सबलीकृत का सिद्धांत किसका सिद्धांत है? बीएफ स्किनर का। अगला है नैमित्तिक अनुकूलन का सिद्धांत, फिर अगला है उत्सर्जित अनुक्रिया का सिद्धांत। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आते हैं, देखते हैं किस कौन सा सिद्धांत है। आगे देखिए इवान पावलोव का सिद्धांत है। इन्होंने प्रयोग किया था कुत्ता पर। निवासी कहाँ के थे? रूस के। कभी कभी यूपी टेट में भी पूछ लिया था कि निवासी कहाँ के थे। ठीक है फ्रेंड्स, इवान पावलोव कहाँ के निवासी थे? रूस के। सिद्धांत, इन्होंने अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया और सिद्धांत के कुछ अन्य नाम है। देखिए पहला है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत और दूसरा है आपका क्लासिकल सिद्धांत और तीसरा है अनुबंधन का सिद्धांत और चौथा है संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, पांचवा है अस्वाभाविक अनुक्रिया का सिद्धांत। अगली स्लाइड पे आते हैं, देखते हैं। देखिए जीन पियाजे। जीन पियाजे यूपी टेट में जीन पियाजे संबंधित प्रश्न नए आए ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे? स्विट्जरलैंड के निवासी थे। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? संज्ञानात्मक सिद्धांत या विकासात्मक सिद्धांत। पियाजे ने मानव संतान विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा है। व्यवस्थाएं इस प्रकार हैं: इंद्रिय पेशी अवस्था या इंद्रिय जनित अवस्था या इंद्रिय गामक अवस्था, जो चलती है 0 से 2 वर्ष। अगला है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कभी कभी प्रश्न में भी पूछ लिया था कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का वर्ष होता है या समय होता है, तो आपका आंसर होगा 2 से 7 वर्ष। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो चलता है 7 से 11 वर्ष और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो चलता है 11 से 15 वर्ष। इसको अगर ट्रिक से आप याद करना चाहें, देखिए हमारी ट्रिक क्या है। संवेदी पेशी अवस्था और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की ट्रिक क्या है? देखिए है आपकी ट्रिक, सबने सबने पूरी की सबने पूरी की मूर्ति आपकी। सबने पूरी की मूर्ति आपकी। ठीक है फ्रेंड, इसकी एक ट्रिक है। सबने पूरी की मूर्ति आपकी। स से क्या हो गया? संवेदी पेशी अवस्था। प से क्या हो गया? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और मूर्ति से मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और आपकी से औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। देखिए संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को शॉर्टकट ट्रिक में हमने बना दिया कि सबने पूरी की मूर्ति आपकी। ठीक है फ्रेंड्स, इसे रिलेट कर लीजिएगा। अगला देखते हैं। अगला है क्लार्क हल का। क्लार्क हल कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के। इन्होंने क्या सिद्धांत दिया? सबलीकरण या प्रबलन या पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था क्लार्क हल ने। सबलीकरण, प्रबलन और पुनर्बलन का सिद्धांत। अगला है अंतर्नोद का सिद्धांत। अगला है अंतर्नोद या प्रणोद या चालक का सिद्धांत। चालक का मतलब फ्रेंड तनाव होता है। ठीक है, आगे है प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत। फिर चौथा है आवश्यकता अवकलन का सिद्धांत। फिर पांचवा है क्रमबद्ध अधिगम का सिद्धांत। फिर आगे है सतत अधिगम का सिद्धांत। फिर है यथार्थ अधिगम का सिद्धांत। ठीक है फ्रेंड्स,
इसको आप एक दो बार रीड आउट कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। और ये अंतिम देखते हैं क्या है अल्बर्ट बंडूरा का। अल्बर्ट बंडूरा कहाँ के निवासी थे? कनाडा के। इन्होंने प्रयोग किस पे किया था? बॉबी डॉल पे किया था। इस सिद्धांत में अनुकरण द्वारा सीखा जाता है, इन्होंने ऐसा कहा था। सिद्धांत क्या था इनका? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। तो यूपी टेट में बहुत बार बन चुका है प्रश्न कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया, तो आपका आंसर होगा अल्बर्ट बंडूरा। इन्होंने अनुकरण के 4 चरण बताए हैं। पहला है अवधान, दूसरा है धारणा, तीसरा है पुनः प्रस्तुतिकरण और चौथा है पुनर्बलन। तो ठीक है फ्रेंड्स, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको। देखिए हमने सभी प्रयोगों के जो उपनाम थे उनको एक साथ कर दिया है। एग्जाम जाने से पहले आप 2-3 दिन पहले देख लेंगे, एक बार दोहरा लेंगे तो आपका कंफर्म हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। मैथ का अगर ट्रिक आप लोगों को चाहिए तो मैथ का भी ट्रिक हम बना देंगे, इसके लिए आप कमेंट करेंगे नीचे।